हाय पीसफुल सोल्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज मुझे भी नहीं पता कि मैं किस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे कॉलिंग आई कि मुझे कुछ आपके लिए शूट करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो। जब मैं रीडिंग करूँगी मुझे खुद पता चल जाएगा कि क्या रीडिंग है, क्या आपके लिए है। सो हो सकता है ये रीडिंग से कुछ ही लोगों के साथ हो। सो मैं ना तो आप अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट हुई तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आप गॉड जी से प्रे करो कि जो भी आपको गाइडेंस है, जो भी आपको चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिले। ठीक है। और मैं आपको कंफर्मेशन के लिए कि ये आप ही की रीडिंग है, हम करंट एनर्जीज चेक करेंगे। या तो वो चीज़ें हो सकता है आपके साथ रिसेंट पास्ट में हुई हो या वो करंटली हो रही हो। तो अगर आपके साथ 60 to 70% वो एनर्जीज रेजोनेट होती है तो आप आगे रीडिंग ज़रूर देखना, तो आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। बट अगर रेजोनेट नहीं होती है सो हो सकता है कि आपके लिए रीडिंग ना हो। सो चलो हम चेक करते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज अभी क्या है। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे जब ना मैं मेडिटेट करी थी कार्ड्स पे, मुझे दो तीन चीजें फील हुई, मैं आपको सब बता देती हूँ। एक तो ये हो सकता है कि आप में से ना बहुत सारे लोग जैसे ना चीजें अच्छी नहीं हुई थी, सो दैट्स वाई अभी उनको खुद नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। बट वो ना एक उनका बिलीफ है, एक एनर्जी पे या गॉड जी पे, अगर किसी भी गॉड पे आप बिलीव करते हो कि जो हो रहा है वो अच्छा होगा। सो एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो, जैसे एक नई शुरुआत, एक इनोसेंट सा बच्चा। ठीक है, कि वो है कि चलो जो होगा देखे चलेंगे, देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि आप दिखाने को तो ये दिखा रहे हो कि आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं या कुछ नहीं है, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, हर वो चीज़ कर रहे हो जो आपको अच्छी लगती है, या आप काम करते जा रहे हो, बट एग्जैक्टली आप अपने इमोशंस को फेस नहीं कर रहे हो, या आप फेस करना नहीं चाहते हो। कि मतलब जैसे अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो नहीं रहे हो, अगर आपको हँसना आ रहा है तो हँस हँस नहीं रहे हो, मतलब फेक कर रहे हो। जो आपको एग्जैक्टली फील हो रहा है आप वैसे नहीं शो कर रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर ये चीज़ है कि आप बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो, बिल्कुल ही दूर हो। ठीक है, हर चीज़ से, किसी भी लड़ाई झगड़े से, हर चीज़ से। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना करंटली कईयों की अभी एक चैप्टर्स कंप्लीट हुआ। आप या तो कंप्लीट हुआ है या वो कंप्लीट होने वाला है, कि आप एक न्यू चैप्टर के वर्ड्स पे, मतलब वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ें होंगी। जैसे आप फ्री फ्लो में जा पाओगे। ठीक है, आप गो विथ फ्लो जा पाओगे, आप इमोशनली बैलेंस्ड फील कर पाओगे। बट ना मुझे ये लग रहा है कि आपकी बेस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मुझे ना बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि आप में से ना काफ़ी लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि एनर्जीज बहुत अच्छी है, आप अपने आप को बहुत एक कैरी कर रहे हो अच्छे तरीके से। इवन आप अपने आप को हील कर रहे हो, निकल रहे हो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती। और आप में से काफ़ी लोग तो निकल भी चुके हैं उन चीज़ों से। मतलब वो स्टकनेस की मुझे एनर्जी ज़्यादा फ़ील नहीं हो रही है। मुझे वो एनर्जी सिर्फ़ कुछ-कुछ लोगों के लिए ही फ़ील हो रही है। बट वो भी अपना ट्राई कर रहे हैं और वो भी निकल जाएँगे। आप इतना भी आपका ना दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है, जिनको फ्रीडम पसंद है, जिनको ये पसंद है कि मैं वो चीज़ें करूँ जो लाइफ़ में एक्सप्लोर कर सकूँ। और इवन आप चाहते हो कि आप वो चीज़ें कर भी रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो इन फ्यूचर आप ज़रूर करोगे, क्योंकि आप में ना एक पैशन है कि यार मुझे अब तो अपने लिए जीना है। वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ना एक आप क्रिएटिव एनर्जीज़ में हो, एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो, कि ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकलिटी भी रख रहे हो, इमोशंस को भी ओवरबर्डन नहीं होने दे रहे अपने आप पे, मतलब एक प्रॉपर वो कर पा रहे हो, आप एक बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो। और अगर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कोई चीज़ें हैं भी, फिर भी आप उनको हैंडल कर पा रहे हो, मुझे ये फ़ील हो रहा है। मतलब आपको एक समझ आ रहा है कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। आप में से ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए वो प्लान कर रहे हो कि उनको कहीं बाहर जाना है ओवरसीज़, ठीक है? या कोई ट्रिप या स्टडीज़ के लिए। मुझे ये हो रहा है लग रहा है कि आप ना, या तो वो आपका चैप्टर खत्म हो गया जो आइसोलेशन वाला था, आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है कईयों की लाइफ़ में, और जिनकी लाइफ़ में नहीं हुआ ना वो बहुत जल्दी होगा स्टार्ट। काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
अगर आप इस एनर्जीज में, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये एनर्जीज देख के, कि अगर चलो मेंटल या इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है भी कुछ ना कुछ, चाहे किसी से चाहे खुद के अंदर, बट फिर भी अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है, एक्सप्रेस कर रहे हो, घूम रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो चीजों को, क्रिएटिव हो, और आप इवन क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हो। इवन आप में तो ये भी एनर्जी है कि आप अपनी लाइट से दूसरों को भी लाइट दे रहे हो। सो आई एम सीरियसली वेरी फीलिंग वेरी लाइट, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी फील हो रही है। ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको किसी चीज की वो नहीं है कि ये नहीं करना मुझे, आप आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट आप ना उसको एक अच्छे से कर रहे हो, एक फ्री फ्लो में कर रहे हो कि ठीक है यार, जो होना हो ही जाएगा। आपने पूरा ना सरेंडर कर दिया कि अब जो होगा देखी जाएगी, अब मैं नहीं फालतू दिमाग खराब करने वाला। और ये बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि जब हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं ना, तभी हम हाईएस्ट अपना अट्रैक्ट करते हैं, हाईएस्ट मेरेकल्स हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, सो ये है कुछ करंट एनर्जीज जो मुझे फील हुई। आप एक वो फेस में हो जिसमें आप हील कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो खुद को भी, खुद की लाइफ को भी, और जो चीजें सर्व नहीं करती उसको छोड़ दो। सो ये करंट एनर्जीज आपकी हो सकती है, मुझे यही फील हो रहा है। अगर हाँ, मतलब अगर कोई थोड़ा सा है भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बट वो भी आप बहुत केयरफुली हैंडल कर रहे हो। सो अगर आप आपके साथ ये 60 to 70% रेजोनेट हुआ है, सो आप प्लीज इस जरूर आके रीडिंग देखिएगा। नहीं तो आप फिर इसको छोड़ सकते हो, वीडियो को, हो सकता है आपके लिए ना हो। और अगर अ, आप इस एनर्जीज में नहीं हो, आपकी लाइफ में डिफरेंट है चीजें, तो प्लीज आप आके मत देखिए, ठीक है। मुझे ना अभी आपके लिए ये चेक करना है कि अगर आपकी जैसे इतनी प्यारी एनर्जीज है, सो आपके लिए आगे क्या आ रहा है, आपके लिए क्या अच्छी चीजें आ रही हैं, या क्या आप आगे फेस कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे 12 को हो, या 12 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है दिसंबर का, मार्च का, ये मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, 17, 15, 31, 24, 25, ये कुछ हो। ठीक है, एक मुझे एपिसोडिक्स भी फील हो रहे हैं कुछ आपके लिए, लियो, लिब्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अ, देख लीजिएगा आपके साथ अगर ये कुछ चीजें रेजोनेट हुई, 13 भी हो सकती है डेट। ठीक है, हो सकता है यार, पिंक फ्लावर्स या पिंक चीजों से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ये काफी पर्टिकुलर चीज है, मुझे फील हो रही है। या आपको कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्टोरिकल चीजें काफी अट्रैक्ट कर रही हो, या ना जैसे वो चीजें नहीं होती, एक मोनेस्ट्रीज होती हैं, आपको हीलिंग वाली चीजें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, जैसे वाटर हो गया, या साउंड हीलिंग, मतलब एक अलग ही हीलिंग या कोई फील हो रहा हो, ये भी हो सकता है। ये कुछ मुझे फील हुई है एनर्जीज। आपको 555222 777, ये भी हो सकता है एंजल नंबर्स दिख रहे हो। ईगल्स, ठीक है, डॉग्स आपको हो सकता है पसंद हो, प्लांटिंग हो सकता है आपको करना पसंद हो। सो ये कुछ चीजें, चलो हम देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर क्या आ रहा है आपकी लाइफ का, आपके लिए क्या आ रही है। देखो, वो कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं हमारी लाइफ में। तो कुछ चीजें ब्लेसिंग्स भी हो सकती है, वैसे भी अगर कोई चीज अच्छी ना भी हो, तो वो भी हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो हमारे हायर बेस्ट के लिए होती है। सो हम देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये तो मैं नहीं बोल सकती कि सारी चीजें अच्छी आएंगी, बट देखते हैं हम एग्जैक्टली क्या आ रहा है। मैं एक बार कार्ड्स निकाल रही हूँ, पहले हम देखते हैं। मैंने उसमें से ये चेक किया था कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। सो मैं एक और चेक करूंगी कि अगर कोई भी डिफिकल्टीज है, वो आप क्या फेस कर सकते हो इन फ्यूचर, ताकि हम गाइडेंस चेक कर पाए कि आप उससे कैसे मतलब गो थ्रू कर सकते हो इसमें। हम्म। हरे कृष्ण, आप कृष्णा जी के भी भक्त हो सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे एकदम फील हो रही है चीज। वैसे तो हर एनर्जी ही एक है, फिर भी कृष्णा जी के हो सकते हैं।
मुझे बस जस्ट 1 मिनट दो, मुझे थोड़ा सा मेडिटेट करना है कार्ड्स पे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई डिफिकल्टी आ सकती है तो वो क्या आ सकती है, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है पॉसिबली आपको फेस करनी पड़े, या जो ब्लेसिंग्स है आपके लिए क्या, ठीक है। मुझे ना एक तो यार बहुत अच्छी चीज़ फील हो रही है। अच्छी चीज़ ये फील हो रही है कि ना, जैसे अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक हो ना अभी, थोड़ा-सा भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो आपको ना क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है? एंड दैट इज़ वेरी गुड, आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगर आप तो कोई ऑप्शंस में कन्फ्यूज़्ड हो, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ में, या कोई भी अपनी लाइफ़ में किसी भी चीज़ में 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़्ड हो, तो आपको क्लैरिटी मिल रही है। या हो सकता है कि आप एक बार कन्फ्यूज़न हो आपको स्टार्टिंग में, बट आपको विद टाइम मिल जाएगी। सो डिवाइन टाइमिंग, मतलब एक प्रॉपर बिलीव करो कि आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड मिलेगी आपको, ठीक है? और हो सकता है उसके कारण आपको थोड़ा-सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, कि जैसे होता है ना कि यार कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो हम एकदम से हो जाता है यार, सोचने लगते हैं। बट फिर भी आप अपने आप को मैनेज कर लो। आप एक वही चाइल्ड लाइक एनर्जी में ही रहोगे, फ्री फ्लो वाली, आप कर लोगे उन चीज़ों को मैनेज, बट उसको अपने आप पे ओवरपावर मत होने देना। देखो अगर तो उसमें बह जाओगे ना उन फीलिंग्स में, उन चीज़ों में, तो वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो जो आपने इतना मेंटेन किया है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर आप उसको एक थोड़ा-सा एक चिल मोड में, थोड़ा-सा एक अ, उसको फ्री फ्लो में लोगे, तो आपके लिए चीज़ें और ईज़ी होंगी। बट आपको क्लैरिटी मिल रही है कुछ चीज़ों की, मैं देख पा रही हूँ, क्लैरिटी आ रही है। इवन काफ़ी लोग आप में से, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है? जजमेंट, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, तो आपको उसका कर्मा सॉरी उसके तो अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, सो उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा, ठीक है? और अगर जो भी आपने जैसा भी कर्म किया, आपको उसके रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। आपकी पेशेंस, अभी जो आपने इतने टाइम से पेशेंस रखी है, वो आपकी कांग्रेचुलेशंस। अभी आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी, अलाइनमेंट में आएँगी, आप और ज़्यादा अच्छा फ़ील कर पाओगे। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं ना, वो चीज़ें आप खुद ही दूर कर रहे हो अपनी लाइफ़ से, आगे बढ़ रहे हो। हो सकता है जिसके कारण समटाइम्स आपको थोड़ा-सा लो भी फ़ील हो सकता है, क्योंकि वो तो है ही, नॉर्मल सी चीज़ है, हम रोज़ सेम वाली एनर्जीज़ में नहीं रह सकते। इवन ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, ऐसी चीज़ों में जाओ, ठीक है? आप में से बहुत लोग कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्ड है। ये भी हो सकता है आप में से बहुत, मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, आप में से बहुत लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आप ट्रैवल करो, या अगर आपको करना चाहिए, अगर आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ करो ट्रैवल, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं नेचर में या कहीं भी जहाँ भी आपको जाना है। और हाँ, हो सकता है आपको ना स्टार्टिंग पे एक बार ऐसा चेंज आ रहा है, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। सो हो सकता है आप रेज़िस्ट करो एक बार कि यार ये क्या हो रहा है? सो उसको ना एक्सेप्ट करना, उसके अगेंस्ट मत जाना। अगर तो आप अगेंस्ट नहीं जाओगे, तो आपको लगेगा कि हर चीज़ ठीक है, कोई ना मेरे लिए अच्छी हो रही है। बट वही चीज़ है, अगर आप उसको अपोज़ करोगे चीज़ों को, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। सो उसको अपोज़ मत करना, उसको रेज़िस्ट मत करना। बस मुझे ना सिर्फ़ एक चीज़ फ़ील हो रही है कि आपकी लाइफ़ में बेटर अलाइनमेंट में आ रही है चीज़ें। आप अभी इमोशनली बैलेंस्ड फ़ील कर पाओगे। हो सकता है कभी-कभी थोड़ा-सा लो अप डाउन्स हो, देखो वो लाइफ़ है, होता रहेगा, बट आप कर पाओगे। बट अगर आप उन उन चीज़ों में बहते रहे, बार-बार ओवरथिंक करते रहे, तब तो आप स्टक हो जाओगे, ठीक है? बट अगर आप उसको एक्सेप्ट करके फ्री फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहोगे, तो आपके लिए चीज़ें ईज़ी होंगी। सो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप और ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली बैलेंस्ड फ़ील करोगे फ्री फ्लो वाली एनर्जीज़ में। बट ये है कि अगर यार थोड़ा-सा अगर कुछ हो भी जाए ना, तो उसमें घबराना मत यार, एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ना, रेज़िस्ट मत करना चीज़ को, ठीक है? क्योंकि अगर वो करोगे ना, तो आपको वो फ़ायदा नहीं देगी, ठीक है? और एक चीज़ और है यार, वो चीज़ें करना अगर मान लो आप ठीक है, जो आपको ना आपके इनर चाइल्ड को हैप्पी करे, जो आपके पैशन को फुलफिल करे, ठीक है? चाहे आप थोड़ा-सा टाइम ही सही, बट वो चीज़ें ज़रूर करना, ठीक है? और अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना, हो सकता है किसी के लिए वेडिंग्स वगैरह भी आ रही हो, ठीक है? मतलब कोई वेडिंग या कोई फंक्शन आ सकता है। सी फाइंड योर ट्राइब, ये पहले भी ये सेम कार्ड है, 2 बार रिपीट हुआ है कि मतलब अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना, सो आपके लिए अच्छा रहेगा वो, ठीक है? देन हो सकता है कुछ टाइम के लिए कभी-कभी आप डिस्कनेक्टेड भी फ़ील कर सकते हो। सो ठीक है, अगर आपको वो फ़ील हो तो अपने लिए भी आप टाइम ज़रूर निकालना। और कंपैशन फॉर ऑल, अगर मान लो ना, मुझे एक और चीज़ फ़ील हुई थी, फॉरगिवनेस की। अगर आपकी कुछ चीज़ें हैं जो या तो है ना, मतलब दूसरों के लिए ग्रजेस हैं या कुछ भी है, सो प्लीज़ वो मत होल्ड करो, ठीक है? फॉरगिव कर दो। देखो, जो उन्होंने किया है उनको उनका करना ज़रूर मिलेगा, बट आप फॉरगिव कर दो ताकि आप हील हो पाओ, ठीक है? मतलब जो चीज़ें हैं ना, उन जो सर्व नहीं करती उसको रिलीज़ करो। और हाँ, खुद को भी टाइम दो, ठीक है? अपने पैशन की चीज़ों को, जो आपको अंदर से खुश करे, इमोशनली फुलफिल करे, वो चीज़ें आप करो।
और कंपेयर मत करो अपने आप को किसी के साथ। आपकी लाइफ है, बहुत अच्छी है, ठीक है। और अभी तो क्लेम करो इस रीडिंग को, क्योंकि इतना अच्छी चीजें आ रही है। बस फ्री फ्लो में उस चीजों को एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो और बिलीव करो कि सब अच्छा हो रहा है और सब अच्छा होगा और आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, ठीक है। और मुझे ना एक चीज और फील हुई थी, ये मुझे पहले भी फील हुई थी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और जब मैंने आपको बोला था ना कि क्लैरिटी मिल रही है, सो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। आपके ना अंदर ही आंसर्स, ठीक है। सो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। अगर आप इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना, सो हो सकता है आपको बहुत कंफ्यूजिंग चीजों का सामना करना पड़े। सो अपने साथ शांति से बैठो और रियलाइज करो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर खुद को की भी कुछ चीजें हील करने की जरूरत है, उसको हील करो, ठीक है। और ब्लेम गेम मत खेलो यार, अगर किसी ने कुछ किया तो ठीक है। और अगर आपने भी, रिजेक्ट मत दो खुद के साथ, ठीक है। रिजेक्ट मत दो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और परफेक्ट बनने की ट्राई करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम परफेक्शन ढूंढने लगते हैं ना, हम लाइफ नहीं जी सकते। लाइफ अप्स डाउन होंगे, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते और हम जैसे हैं वैसे अच्छे होते हैं। यू आर इम्परफेक्टली परफेक्ट, ओके। टेक रेस्ट एंड रेजुविनेट, अपने लिए भी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकालो। मैंने आपको पहले भी बोला था, अपने लिए भी टाइम निकालो। इन चीजों में ये मत भूल जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आगे आपको काम होगा, ठीक है, करियर वगैरह या जो भी चीज है, सो बट अपने आप को बीच में टाइम जरूर देना। सी, फॉरगिवनेस एंड पॉजिटिव, इंक्रीज पॉजिटिविटी। अगर कोई चीजें हुई हैं तो कोई नहीं, उसको लेट गो करो, रिलीज करो और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करो, ठीक है। मल्टीपल मतलब ना, एक ही आउटकम में फंसे मत रहो कि ये क्यों नहीं हुआ, उसको रिलीज करो और आगे बढ़ो। और सोल्यूशंस ढूंढने की ट्राई करो rather देन कि वो प्रॉब्लम को देखते रहो, ठीक है। फाइंड रेजोल्यूशन एंड रिलैक्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन, सॉरी। यही वही चीज आ गया कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, खुद के साथ। वो ये है कि अपने आप को भी सेल्फ टाइम दो, ये मत भूल जाना। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतनी सारी चीजों में, कि अपने आप को टाइम भी मत दे, क्योंकि लाइफ में काफी अच्छी चीजें हो रही हैं। बस एक्सेप्ट करके ना फ्लो के साथ चलो, आपके लिए यही एक एग्जैक्ट गाइडेंस है। और खुद की चीजों पे ध्यान दो। सी, क्लैरिटी इज कमिंग, मैंने आपको पहले भी बोला था, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत हो रही है। कईयों की लाइफ में तो उन्होंने चेंजेस देखने शुरू भी कर दिए होंगे। डेस्टिनी चार्ज, टेक इट स्लो, उसको शांति से धीरे धीरे लेके जाओ। डोंट बी रिजिड ऑन योरसेल्फ। जब ऐसे ना कार्ड्स रिपीट रिपीट होते हैं ना, वही सेम गाइडेंस, मुझे बहुत खुशी होती है कि हर चीज वही है जो मैंने आपको बताया। टेक टाइम, रश मत करो। कोई भी चीज है, कोई लो, आप टाइम लो, रश मत करो। अगर नहीं सर्व किया है या नहीं हो रही है, हो जाएगी। रश मत करो, बस फ्री फ्लो में चलो, आपके लिए यही गाइडेंस है। अगर फ्री फ्लो में चलोगे तो चीजें अच्छी रहेंगी, नहीं तो फिर वापस से वही ओवरथिंक करोगे हर चीज, ठीक है। एंड बी काइंड विद एवरीवन, ठीक है। ये वैसे मैसेज आया भी था, बी काइंड। अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो अच्छी चीज है, बट उसको बार बार ये मत करो कि मैंने किया है। कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। और बी रेजिलेंट, मतलब अगर पता है, हम ना जब कोई चीज से गिर के सीखते हैं ना, तो हम बहुत स्ट्रांगली खड़े होते हैं और वो एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है। तो करेज के साथ आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा। और हील हो रहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी। और आई एम सो हैप्पी कि आपने अपने आप पे इतना काम किया और आप इतना आगे आए हो, ठीक है। तो आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी अगर आप कोई करंटली हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो, ठीक है। बस अपना ध्यान रखो यार, इतना टेंशन मत लो। ये थोड़ा सा आपके लिए एक, वो कह रहे हैं ना, एक ट्रैवलिंग के बाद एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम है, वो करो। अपने आप को टाइम मत कभी मत देना भूलना, और वो चीजें करो जो आपको अच्छी लगती। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ठीक है। आपको इवन साइंस सिंक्रोनिसिटीज काफी दिखती हो सकती है। सो ये वही है, आप प्रॉपर फॉलो करो जो भी आपको गाइडेंस है। बस मैं यही करूँ कहूंगी कि हार मत मानो, दिस इज नॉट अ एंड, हिम्मत मत हारो। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको कुछ हेल्प की हो। टेक केयर, बाय बाय। बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होना सीखो जो चीजें आपके साथ पास है। आई होप आप मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, मेडिटेशन करो, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है। आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करो, ग्राउंडेड रहो, ठीक है। अर्थ के साथ कनेक्ट करो, वॉक करो, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ पे ध्यान दो। सो ठीक है, चलो, अगर आपके साथ कुछ हेल्प की हो आपको इस रीडिंग में, सो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, टेक केयर।